नमस्कार एवरीबडी। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज के केस में हम एग्जांपल लेते हैं रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन का। सो इन केस अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनिशियली एक एक ऐसे पाथ पे हैं जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे हैं, जहाँ पे आप बार बार अच्छे अच्छे एफर्मेशंस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, पूरे दिन का रूटीन बना लिया है। ये करने पे जब आप ये ह्यूमन टेंडेंसी है और ऐसा होता है कि जब हम ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो हमारा इनिशियली बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग लगती है। हमें बार बार अब अंदर से भी एक डर सा आता है कि पता नहीं ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं, मैं कोई एक्शंस लूँ या नहीं लूँ, मैं कब एक्शंस लूँ। मैं एक्शंस लेने का मतलब है कि मैं उनको मैसेज करूँ या नहीं करूँ, मैं अपने बिहेवियर में, अपने अपनी एक्शंस में कैसे दिखाऊँ कि उस सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मेरे से ज़्यादा अच्छा और कोई उसको मिल नहीं सकता, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं जितना प्यार दे सकती हूँ उतना प्यार उसको और कोई नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम अपने बिहेवियर्स में थोड़ी बहुत क्या करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं। स्टॉकिंग कैसे करते हैं, उनको चेज करते हैं। हो सकता है हम उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन हम बार बार अपने सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन है या नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आपको लगता है कि उसका फोकस मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ। आप उनको मैसेजेस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, दिन में एक बार तो मैसेज करना पड़ता ही है, एक बार अगर मैसेज नहीं करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भूल जाए और उसको ये ना लगे कि अब तो मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि वो और किसी के पास चला जाएगा। या फिर मैं ही फ़ोन कर देता हूँ, बार बार आप फ़ोन कर रहे हो, बार बार आपको क्रेविंग हो रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको अपने बिहेवियर पे, अपने एक्शंस पे भी ध्यान देना है कि आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर इन लाइन है, पैरेलल हैं आपके थॉट्स के साथ। क्योंकि आपके थॉट्स तो अभी ऐसे चल रहे हैं कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, लोग मेरे पीछे भागते हैं, मुझे दुनिया में प्यार किया जाता है, हर कोई मुझे प्यार करता है और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे इंपॉर्टेंस देता है ना। आप यही चाहते हैं, अगर आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप यही चाहते हैं। आप ऐसे रिलेशनशिप बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आप इंपॉर्टेंस दिखाएं, सिर्फ और सिर्फ एक तरफा आपकी तरफ से 100% कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, आपकी ही तरफ से सारे एफर्ट्स जा रहे हैं, आप ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप ही सारे प्लान्स बना रहे हो, आप ही बार बार उनको कॉल कर रहे हो, आप ही बार बार उनके बारे में केयर कर रहे हो और सामने से ना कोई केयर आ रही है, ना कॉल आ रही है, ना मैसेजेस आ रहे हैं, आपको वो बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहते हो। आप हर कोई ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जो सामने वाला आपको इंपॉर्टेंस महसूस कराए, सामने वाला आपको केयर करे, सामने वाला आपके लिए अच्छी चीज़ें करे, सामने वाले आपको मैसेजेस करें, आपको कॉल्स करें, बार बार आपको चेज करें। एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील इम्पॉर्टेंट एंड आप भी यही करना चाहते हैं और आप इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको पता है कि सेल्फ लव करना है, तो आप बहुत ढेर सारा सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने बिहेवियर पे, अपने एक्शंस पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि कंट्रोल नहीं होता है, हमें डर लगता है, हमें डाउट आता है मन में। ये मतलब ही इसका यही है कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि अभी भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि इतने दिन हो गए अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं दिखा है, इतने दिन हो गए अभी भी मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, या क्या मुझे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसे डाउट आपके मन में आ रहे हैं, कुछ डर आपके मन में आ रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्रेविंग आ रही है कि मुझे ही कॉल कर लेना चाहिए, कहीं वो मुझे भूल ना जाए, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपको अपने सेल्फ लव के ऊपर और मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो बिहेवियर है, आप उनके पीछे भागना, सबसे पहली चीज़ है उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए दिमाग से भी। जब आपके मन में ये थॉट आ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे उनको कॉल कर लेना है, तो आप अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करिए और अपने आप को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करिए। अपने आप को भले ही डांट लगाना है तो डांट लगाइए कि नहीं, तुम्हें नहीं कॉल करना है, यू आर नॉट अ डोर मैट, यू विल नॉट कॉल दैट पर्सन। अपने साथ बात करो, अपने आप को डांट लगाओ, अपने आप से प्यार करना शुरू करो, कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपका मन दूसरी तरफ लगने लगे।
इनिशियली नहीं होता है। इनिशियली मन भी बार बार उधर ही फोकस करेगा। क्यों फोकस करेगा? बिकॉज मन के अंदर भी एक वो कंफर्टेबल जोन में है, आपका थॉट्स भी एक कंफर्टेबल जोन में, आपका माइंड एक कंफर्टेबल जोन में है कि मुझे नेगेटिव की तरफ ही रहना है। सो इसलिए वो आपको बार बार वहाँ की तरफ खींचेगा। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी तरफ खींच के लेके आइए। कुछ टाइम ऐसा आएगा, 1 हफ्ते हो जाएंगे, हो सकता है 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, मेरा ध्यान यहाँ से हट रहा है और मेरा फोकस मोस्टली अपनी तरफ आ रहा है। आपको पूरा फोकस अपनी तरफ लेके आना है। अपने लिए कुछ अच्छा करिए, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, अपनी शॉपिंग्स करिए, अपना मन शॉपिंग में लगा लीजिए, अपना मन मूवीज़ में लगाइए, अपना मन कोई अपने लिए कोई हॉबी क्रिएट करिए, अपने सक्सेस के ऊपर काम करिए, अपनी प्रॉबली कुछ नहीं तो अपनी ऊपर काम करिए कि मैं किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा कर सकती हूँ। कुछ अपना ऐसा करिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस अपने तरफ हो। जब ऐसा हो जाएगा, फिर आपको एक टाइम ऐसा लगेगा कि यस, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे इतनी क्रेविंग नहीं होती है, मैं खुश हूँ। आप जनरली खुश रहने लगेंगे। आप जनरली ऐसा लगेगा कि वो है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा परेशान हूँ, दुखी हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ। आपको कुछ और एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने पे फोकस करना, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना, ढेर सारी एफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करने, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ लव के बारे में बोलना, अपने लिए बोलना कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मुझे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं फुल ऑफ लव हूँ, लोग मेरे पीछे भागते हैं। एंड अपनी बिहेवियर्स को भी वैसा ही रखिए, उनके पीछे मत भागिए। और फिर आप देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी सारी एनर्जीज आपकी तरफ कलेक्टेड हो जाएंगे, आपकी फीलिंग्स बहुत शांत फीलिंग हो जाएगी, आपकी फीलिंग्स क्रेविंग वाली फीलिंग नहीं होगी, आपकी फीलिंग्स ऐसी होगी कि अब मैं सेल्फ कंटेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तब आप देखेंगे कि सामने वाला किस तरीके से, जिसको आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ आए, तो वो कैसे आपकी तरफ दौड़ते हुए आएगा। और तब आप एस्टॉनिश हो जाओगे कि वो ऐसे टाइम पे आया जब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो ऐसे टाइम पे आया जब मैंने उसके लिए कुछ भी करना छोड़ ही दिया था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रही थी। सो मेक श्योर इन 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि अपने थॉट्स को तो आप करेक्ट कर ही रहे हैं, अपने थॉट्स पे तो काम कर ही रहे हैं, अपनी एक्शंस पे, अपने बिहेवियर पे भी काम करिए। अगर आप कह रहे हैं आई एम इम्पॉर्टेंट, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप कह रहे हैं आई एम अमेजिंग, तो अपने आप को अमेजिंग बनाने की कोशिश करिए, और अमेजिंग बनाइए, अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा करिए। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव और कोई नहीं है, तो अपने लुक्स को ऐसा बनाइए कि आप इतने अट्रैक्टिव है, अपने कम्युनिकेशन को ऐसा बनाइए कि आप अट्रैक्टिव है, अपनी सक्सेस को ऐसा बनाइए कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा दैट वी डू नॉट हैव टू चेज बिहाइंड आवर लव। अगर चेज करना है, अगर किसी के पीछे भागना है, तो अपने सेल्फ लव के पीछे भागिए, अपने पीछे भागिए, और फिर देखिए कि सारी दुनिया जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, आपको इंपॉर्टेंस दे, कैसे आपको इंपॉर्टेंस देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।